सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर यूट्यूब वीडियो। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि आपको वर्क परमिट के टाइम पे चाहिए होते हैं। जो आपकी चेकलिस्ट होती है, जो आप वीएफएस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट जो सबमिट कराते हो, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, उनमें क्या क्या नए अपडेट्स आए हैं। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो पुराने हैं, कुछ डॉक्यूमेंट जो अभी रिसेंटली इन्होंने ऐड किए हैं। उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स में अभी कोई भी कमी होती है तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो वीएफएस की वेबसाइट से, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ये एप्लीकेशन आप लोगों को अपने आप भरना होता है। आप पेन से भर सकते हो या कंप्यूटर वाइज भर सकते हो। लास्ट में आपके सिग्नेचर होते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। सेकंड जो इन्होंने मांगा है वो है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, जो कि इन्होंने बोली है सिर्फ एक, बट आप एटलीस्ट 3 to 4 अपनी जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो लेकर जाएं, क्योंकि आपके एक तो एप्लीकेशन फॉर्म पे ही लगने वाली है, सेकंड वो आपसे मांगते हैं। तो बेस्ट है कि आप लोग 3 से 4 अपनी जो फोटो है वो लेकर जाएं। ठीक है, और 80% फेस के साथ। इसके बाद जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपका आता है, आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट के 36 पेजेस, उनकी कॉपी। जो फर्स्ट पेज और सेकंड पेज तो चलो अलग है, लेकिन ये पूरा पासपोर्ट आपका कॉपी होकर इसमें लगता है। ठीक है, ये आपका थर्ड डॉक्यूमेंट हो गया। फोर्थ जो डॉक्यूमेंट आपका आएगा वो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि आप 91 डेज का बनवा सकते हो, और ये आपके एटलीस्ट 30,000 यूरो को कवर करता हो या फिर $50,000 को कवर करता हो। 91 डेज का ये आपका बनेगा। ये आपके लिए नेसेसरी है, ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। इसके बाद जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट आता है आपका कंफर्म ट्रैवल आइटनरी। अब देखो, इन्होंने कंफर्म बोला है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप एक कंफर्म बुकिंग लगाएं या फिर आप एक डमी भी लगा सकते हो। बट बेस्ट आप लोगों के लिए ये रहता है कि आप कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर आपको कंफर्म टिकट्स मिलते हैं। आइटनरी का मतलब होता है कि टिकट्स। वैसे आइटनरी का दो मतलब है यहाँ पर। आइटनरी जब हम लोग टूरिस्ट वीजा के लिए लगाते हैं, तब हम आइटनरी दिखाते हैं कि हम इस प्लेस पे इस टाइम पे जाएंगे। लेकिन आप लोग वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को वहां पर एक टिकट दिखानी होगी कि मैं इस तारीख को यहाँ से ट्रैवल करूंगा और इस तारीख को पहुंच जाऊंगा वहां पे। ये आपकी ट्रैवल आइटनरी होगी, जो आपके लिए जरूरी है। सिक्स जो डॉक्यूमेंट आता है वो है आपका इनविटेशन लेटर फ्रॉम द कंपनी। अब जो इनविटेशन लेटर होता है ये आपको कंपनी की तरफ से मिलता है कि आप किस जॉब पे आपको इन्होंने हायर किया है, या फिर बहुत सारे मतलब 3-4 डॉक्यूमेंट होते हैं जो वहाँ कंपनी की तरफ से आपको आते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाने होते हैं। तो 6 डॉक्यूमेंट मैंने आप लोगों को बता दिया। सेवंथ जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एप्लीकेंट सीवी। अब जो एप्लीकेंट सीवी है ये आप यूरो पास की वेबसाइट से फ्री में बना सकते हो, या फिर आप किसी से पेड भी बनवा सकते हो। बहुत सारे लोग पेड भी बनाते हैं, मैं भी पेड बनाता हूँ, आप लोग मुझसे भी बनवा सकते हो। तो एप्लीकेंट सीवी आप लोगों को नेसेसरी है, इसमें आप लोगों को एक सीवी लगाना होगा। इसके बाद जो 8th डॉक्यूमेंट है वो है साइन रेफरेंस लेटर फ्रॉम द पास्ट एम्प्लॉय। देखो, जो जब आप कहीं पर काम करते हो, जो पास्ट में आपने काम किया है, वहां से एक रेफरेंस लेटर मिलता है। इसे हम एक तरीके से एक्सपीरियंस लेटर भी बोल सकते हैं, या एक रेफरेंस लेटर अलग होता है वैसे एक्सपीरियंस लेटर से। बट एक रेफरेंस लेटर होता है कि हम जो ये हमारा जो एम्प्लॉय है ये यहाँ पर ये काम करता था और ये अच्छा काम करता था, ऐसे ऐसे कुछ उसमें लिखा होता है। तो ये रेफरेंस लेटर आप लोगों को चाहिए होगा। नाइन्थ जो आपका डॉक्यूमेंट है वो है साइन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो माल्टा में आप लोगों को जॉब दे रहे हैं, वहां से एक जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें आपका सब कुछ मेंशन होता है कि आपकी ये पोजीशन होगी, ये आप काम करोगे, इतनी आपकी सैलरी होगी। वो सब आपको अपनी जो कंपनी है उसकी तरफ से चाहिए, और वो नोटरी होना चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट के लिए इन्होंने नहीं बोला कि आप नोटरी करा के लेके आओ, बट कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने बोला है कि आप नोटरी कराकर हमें वो दीजिए। इसके बाद जो 10th डॉक्यूमेंट है वो है अप्रूवल इन प्रिंसिपल लेटर, जो कि आईडी मोल्टा से आता है। आप लोग जब भी वर्क परमिट अप्लाई करते हो, आईडी मोल्टा से एक लेटर आता है जिसे हम आप वर्क परमिट भी बोल सकते हो, या फिर आप एप्लीकेशन भी प्रिंसिपल लेटर भी बोल सकते हो। वो मेनली आपका प्रिंसिपल लेटर होता है जो आप लोगों को नेसेसरी होता है, तो वो आप लोगों को चाहिए ही होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद जो 11th डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल ऑफ स्किल्स इफ द एम्प्लॉयमेंट इज रिक्वायर्ड लेवल 3 और बैन समथिंग लाइक, इन्होंने कुछ बोला है। देखो, जो आपकी प्रोफेशन है, अगर वो एक स्किल कैटेगरी में आता है, स्किल कैटेगरी इन द सेंस कि आप मान लो एक इंजीनियर हो, या फिर आप एक बड़ी लेवल पे काम करते हो, बड़ी पोस्ट पे काम करते हो, तो आप लोगों को
वहाँ का एक स्किल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। साथ में आप लोगों को लेवल 3 की जो आइल्स होती है, लेवल 3 बैंड होने चाहिए, वो आपकी नेसेसरी है इसमें। और ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये उन लोगों के लिए है सिर्फ जिन लोगों के पास स्किल होती है, नॉन स्किल्स के लिए ये नहीं होता। नॉन स्किल्स के लिए वो नॉर्मल रखते हैं, बट जो ये प्रोफेशनल अगर आप स्किल्स में आती हैं, कोई भी स्किल का काम जो आपको मतलब उसमें आप बेस्ट हो, वो आप लोगों को चाहिए होता है। और वो नोटरी भी होना चाहिए, जहां तक मुझे पता है वो नोटरी होना चाहिए। और ये आप लोगों को रिक्वायर होगा आइल्स 3 बैंड होने चाहिए आपके, तभी आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ है जो आइल्स के 3 बैंड है, पहले ये नहीं था, बट अब ये इन्होंने ऐड कर दिया कि आइल्स के 3 बैंड एटलीस्ट होने चाहिए आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो 12th डॉक्यूमेंट है वो है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। अब प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन में 3 चीजें इन्होंने बोली है। या तो आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए जो कि 91 डेज की होगी, कंफर्म होनी चाहिए, वो डमी नहीं होनी चाहिए, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास लीज कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब लीज कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है कि आप अगर, जैसे मैं माल्टा में रहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ का एक, जहाँ मैं रहता हूँ जिस घर में, उसका मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है साथ में। अभी तो चलो हाउसिंग अथॉरिटी भी आ गई है इसमें, बट पहले एक लीज कॉन्ट्रैक्ट होता था, वो मुझे चाहिए होता है जब अगर मैं कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करता हूँ, तो वो अब आप लोगों को भी चाहिए अगर आप यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो। थर्ड, इन्होंने बोला है डिक्लेरेशन ऑफ प्रूफ। ये आपके जो एम्प्लॉयर होते हैं, डिक्लेरेशन प्रूफ वो आपको भर के देते हैं, साथ में उनकी आईडी और उनका कोई भी एक प्रूफ लगता है, जैसे बिजली का बिल हो गया या ऐसा कुछ उनको प्रूफ देना पड़ेगा। साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा, अपनी आईडी देनी पड़ेगी। इन तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो, आप नेसेसरी नहीं है कि आप तीनों या इनमें से 2 लगाओ, सिर्फ एक आपको लगानी है। कंफर्म होटल बुकिंग भी लगा सकते हो, उसमें भी वीजा आता है। आप लीज एग्रीमेंट भी ले सकते हो, उसमें भी वीजा आता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इसके बाद जो आपका 14 डॉक्यूमेंट है, आपके ओरिजिनल और फोटो कॉपी और पासपोर्ट बायो पेज। अब पासपोर्ट बायो पेज होता क्या है, फर्स्ट और लास्ट पेज, इन दोनों को हम बायो पेज बोलते हैं। ये दोनों आप लोगों को चाहिए होंगे। बाकी पहले इन्होंने बोला है कि पासपोर्ट के 36 पेजेस होने चाहिए, बट ये बायो पेज एक अलग इन्होंने मांग लिया है, तो कोई बात नहीं। आप लोगों को क्या करना है, अपना जो फ्रंट है और जो बैक है उन दोनों को कलर कॉपी निकलवानी है, वो आपका बायो पेज हो गया। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट इन्होंने बोला है वो है आपका आधार कार्ड। अब जो आधार कार्ड आपको पता ही होगा, नॉर्मल सा आप सभी के पास होगा आधार कार्ड, तो आप वो भी लगा सकते हो। तो ये 15 डॉक्यूमेंट हैं जो इन्होंने बोले हैं कि आप लोगों को चाहिए जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, और ये आप लोगों के नेसेसरी भी हैं, क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका वीज़ा आना पॉसिबल नहीं है। इनमें से एक आधा डॉक्यूमेंट अगर आपका मिसिंग हो जाता है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, बट ये कोई ज़्यादा बड़ी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी। नॉर्मल से जो डॉक्यूमेंट होते हैं वही इन्होंने मांगे हैं, कोई ज़्यादा इसमें कोई 30 मार खाने वाला काम भी नहीं है। आप नॉर्मल जितने भी डॉक्यूमेंट है वो उनको प्रोवाइड कराओगे, वो आपकी अपॉइंटमेंट के दिन आप लेके जाओगे, उनको सबमिट करा दोगे। और इन सब की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैं इमिग्रेशन वगैरह देख रहा था जब मैं स्टूडेंट बेस पे यहाँ पर आया था, वर्क वीज़ा वालों को उनके कॉन्ट्रैक्ट, उनके जो लीज एग्रीमेंट, जो भी जितने भी डॉक्यूमेंट कंपनी की तरफ से मिलते हैं, वो सब इमिग्रेशन में भी काम आते हैं, तो वो भी आप लोगों को चाहिए होंगे। उनकी फोटो कॉपी आप सभी की रखिए अपने पास, ताकि आप लोगों को फ्यूचर में वो काम आए। तो ये चेकलिस्ट थी। आप चेकलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट लिख सकते हो VFS वर्क वीज़ा चेकलिस्ट। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ये 15 डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराओगे, आपका वीज़ा 99% चांस होता है, अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट लगाते हो तो आपका वीज़ा आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है चेकलिस्ट को लेकर, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को वीडियो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।